एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में रौनक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और वह अपने ज़रूरी कामों को हमेशा टालता रहता था, जिसके कारण उसके परिवार वाले उसे हमेशा कहते थे, बेटा समय का मूल्य समझो। जो समय तुम अभी बर्बाद कर रहे हो वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वह हमेशा उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता था। वह हमेशा सोचता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूँगा। उसके परिवार वाले ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी आदतें बदली नहीं। वह अपना पूरा दिन मौज मस्ती में बिताता और मोबाइल में रील स्क्रॉल करता रहता। एक बार उसके परिवार वाले ने समझाया कि देखो, तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उसका पछतावा उठाना पड़ेगा। लेकिन एक दिन वह समय आ ही जाता है जब रौनक को इसका बहुत ही ज़्यादा पछतावा होने लगता है। उसके स्कूल का रिजल्ट आता है और वह फेल था और उसके सारे दोस्त पास थे और उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुम तो सारे दिन मौज मस्ती करते रहते हो, तो पढ़ाई में आगे कैसे बढ़ोगे। रौनक को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वह जाके अपने परिवार वालों से माफ़ी मांगता है और अपने परिवार से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। तो उसके परिवार वाले बताते हैं कि गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार साधु आए हैं, तुम जाकर उनसे मिलो तो वही तुम्हें बताएंगे कि और जीवन में आगे क्या करना है। रौनक तय करता है कि वह उस बुजुर्ग आदमी से मिलेगा ताकि वह कुछ सीख सके। रौनक उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। वह बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। रौनक ने उसे नमस्कार किया और कहा, मेरी मदद कीजिए, मैं ज़िंदगी में विफल होता जा रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं लेकिन मैं हमेशा उनसे पीछे हूँ। मुझे उन सबसे अच्छा बनना है, मुझे बताइए कि यह कैसे कर सकता हूँ। वह साधु बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। वह रौनक को देखते ही समझ गए कि इसके में क्या परेशानियाँ हैं। वह आदमी बोलते हैं, बेटा तुम संघर्ष झेल रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय के मूल्य को समझ सकोगे। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ही दयालु था। वह अपने जनता से बहुत प्यार करता था और वह उनकी मदद किया करता था। एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही आलसी था और गरीब था। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही नौकरी और ना ही कोई इज्जत थी। वह हमेशा अपनी परेशानियों का दोष दूसरों को देता था। राजा ने उससे उसकी ज़िंदगी और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि मैं किसी नौकरी के तलाश में जाता हूँ, सब मुझे मना कर देते हैं। राजा को उस व्यक्ति के लिए बुरा लगा। राजा ने कहा, एक सौदा करते हैं, सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम्हें चाहिए वो ले जा सकते हो। राजा की इस बात को सुनते ही वह आदमी बहुत खुश होता है और राजा को धन्यवाद देता है और अपने घर की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। उस व्यक्ति की पत्नी बहुत खुश होती है उसकी बातों को सुनकर और वह कहती है, जल्दी से जाओ और सोना चांदी राजा के पास से लेकर आओ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, पहले मुझे खाना ला कर दो, तब उसके बाद मैं खाना खाने के बाद जाऊंगा। उसकी पत्नी उसको खाना बना कर देती है। वह व्यक्ति खाना आराम से और धीरे धीरे खाता है। वह सोचता है कि शाम होने में तो अभी बहुत समय है। उसने सोचा, मैं अभी थोड़ी देर सो लेता हूँ, कुछ देर बाद चला जाऊंगा। वह थोड़ी देर के लिए ही सोया लेकिन 2 घंटे के लिए सो गया। जब वह सोकर उठा उसने देखा कि देर हो गई है। उसने जल्दी से अपने कुछ बैग उठाए और राज दरबार की ओर भागा। रास्ते में चला गया। रास्ते में तेज़ धूप थी, उसे गर्मी लगने लगी। वह सोचा, थोड़ी देर मैं पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। उस समय पेड़ के नीचे हवा चल रही थी। वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठता है, तभी उसे फिर से नींद आ जाती है। वह इस बार 4 घंटे के लिए सो गया। जब वह सोकर उठा उसने देखा शाम होने वाली है और सूरज डूबने वाला है। जल्दी से वह अपने बैग उठाकर राज दरबार की ओर भागा, लेकिन जब वह राज दरबार पहुंचता है तो सूरज डूब चुका था और राज दरबार बंद हो चुके थे। वह व्यक्ति बहुत ही दुखी हो गया। उसने
अमीर बनने का एक अच्छा मौका गंवा दिया क्योंकि उसने समय का मूल्य नहीं समझा। उस साधु ने कहानी को खत्म किया और रौनक की तरफ देखा। रौनक के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रौनक उस बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया और वापस घर की तरफ लौट गया। उसे समझ आ गया था कि समय बहुत कीमती है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस दिन से रौनक अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया, अपने काम को टालने वाली आदत को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वह अपने दोस्तों से भी आगे निकल गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, हमें हर अवसर पर अपने समय का सही लाभ उठाना चाहिए क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए आज से ही अपने लक्ष्यों पर काम करें। दोस्तों, अगर आप लोग को यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी बेहतरीन स्टोरी लेकर आता रहूँगा।